हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर मई तक के जितने भी मंथली करंट अफेयर हैं उसका सभी को इम्पोर्टेंट को कवर करेंगे यहाँ पर। और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, पीसीएस के लिए भी और बाकी के भी जो लोअर पीसीएस या जो भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले जनवरी के लिए जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, चाहे वो करंट अफेयर वाले, मंथली वाले, पूरे करंट अफेयर, वो आपको जो एक ग्रुप चल रहा है उसी में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है 6375412344, ये व्हाट्सएप नंबर पे है। इस पर मैसेज करके आप ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। सभी हैंड रिटन नोट्स करंट अफेयर के अलावा भी और जो भी टेस्ट वगैरह कुछ जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको वहीं पर मिलेंगी। और फीस वही है हर बार की तरह 500। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले विश्व ब्रेल दिवस। यहाँ पर पहले कुछ डेट और थीम देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। सारी नहीं देखेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही देखेंगे। तो यहाँ पर विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आजकल पीसीएस या पीसीएस के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें अरेंज करने को आता है, उसको क्रम में लगाने को। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैचिंग में या अरेंज करने को आ सकता है। ब्रेल दिवस 4 जनवरी पहली बार 2019 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2003 में मनाया गया था और 2015 से इसको हर 2 साल पे मनाया जा रहा है। 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। पहली बार 2006 में इसको मनाया गया था। 10 जनवरी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहली बार हर चीज़ का नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे लिख दिया है बस। 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में हुआ था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। इसी के दिन के मतलब याद में इसको मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और ये सम्मेलन कब हुआ था? पहला वाला विश्व हिंदी सम्मेलन तो 1975 में। इस बार का थीम क्या था? ये 2026 है। 2026 का थीम क्या था? इसको करेक्ट करके ही आपको ग्रुप में भेजा जाएगा। तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी का थीम था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 2026 का। ये 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया गया। पहली बार 1989 में इसको मनाया गया था। अभी ये जो है 11 से 17, ये डेट याद रखिएगा, 11 से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। थीम इसकी है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। 1985 से इसको मनाने की शुरुआत की गई। इस साल जो है स्वामी विवेकानंद जी की ये 163वीं जयंती मनाई गई है। इस साल स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं। कभी कभी ये जो है कौन सी जयंती मनाई गई, बड़े जो नेता होते हैं या बड़े व्यक्ति को जो होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे लाला लाजपत राय का एक बार पूछा गया था। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म देखिए 1863 में हुआ था और 1902 में इनका निधन हुआ था। और ये फेमस किस, मतलब इनका कौन सा एक चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है? तो शिकागो धर्म सम्मेलन, जो वहाँ जहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था, बहुत फेमस है वो। तो ये कब हुआ था? ये शिकागो धर्म सम्मेलन जहाँ का भाषण इनका फेमस है, तो 1893 में हुआ था शिकागो में। और नेक्स्ट है यहाँ पर इस बार जो है 9 से 12 जनवरी के बीच में भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन किया गया। इसका सेकंड एडिशन था ये यंग लीडर्स डायलॉग का। युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था 9 से 12 जनवरी के बीच में। अब याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। एक चीज़ और, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ कहाँ था? तो 1863 में 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। अगला यहाँ पर सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन KM करियप्पा ने, जो ब्रिटिश के हाथ में थी कमान, भारत की सेना की कमान, वो अपने हाथ में ली थी। तो ये पहले फील्ड मार्शल थे, उसके बाद यहाँ पे जो है पूरा मतलब सेना की कमान इनको मिल गई KM करियप्पा को 1949 में 15 जनवरी को। ये डेट याद रखिएगा, 15 जनवरी 1949। सेकंड लोकपाल दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। और ये जो है वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? 2013 में अधिनियम आया था और 2014 में लोकपाल का गठन हुआ था। 2013 के अधिनियम के थ्रू 2014 में गठन हुआ था। पहली बार दिवस मनाया गया था 2025 में। इस बार जो है सेकंड लोकपाल दिवस है 2026 में। पहला वाला 2025 में मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन जो है 11 साल पूरे हुए थे। जो लोकपाल के गठन को 11 साल पूरे हो गए थे। इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाना शुरू हुआ, मतलब मनाया जाना 10 साल 11 साल बाद शुरू हुआ है इसको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2022 में मनाया गया था। एक जो ये आया था एक मिशन स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी, इसीलिए इस दिवस को मनाते हैं। ये सब जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना वाला आप वीडियो देख लीजिएगा,
योजना ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो आ जाएगा, लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का स्थापना दिवस जो है 21 जनवरी को मनाया जाता है। 1972 में जो इन तीनों राज्यों की स्थापना हुई थी, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। याद रखिएगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में, और ये इनका 54वां स्थापना दिवस था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार 2021 में मनाया गया था। ये इसका पहली बार वाला पूछ लिया जाता है, पराक्रम दिवस का पहली बार 2021 में और 23 जनवरी को मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म इसी दिन हुआ था 1897 में, कटक में, उड़ीसा में। तो ये याद रखिएगा 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी। और इनकी जो है 2026 में कौन से नंबर की जयंती थी, तो 129वीं जयंती थी इस बार। 8वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया, पहली बार 2019 में मनाया गया था। 2026 की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, तो द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन, इस बार की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। नेक्स्ट है 76वां उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया 24 जनवरी को, हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसको 24 जनवरी 2018 में मनाया गया था। घोषणा 2017 में ही हो गई थी, लेकिन मनाने की शुरुआत 2018 में हुई थी। 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसी उपलक्ष्य में 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इस बार की थीम क्या थी उत्तर प्रदेश दिवस की, तो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को ही मनाया गया, पहली बार 2008 में मनाया गया था। और 1966 में इसी दिन इंदिरा गांधी पहली बार महिला मतलब प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी। इसीलिए मतलब इस दिवस को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को। एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है जो कि 11 अक्टूबर को मनाते हैं, तो ये याद रखिए, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और पहली बार 2011 में मनाया गया। ये 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। थीम है इसकी माई इंडिया माई वोट, सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। माई इंडिया माई वोट इस बार की थीम है 25 जनवरी की। हिमाचल प्रदेश का 56वां दिवस, ये मतलब स्थापना दिवस, ये 25 जनवरी को मनाया गया। 25 जनवरी 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को 1971 में। जो ये राज्यों की स्थापना हुई है इनका क्रम पूछा जाता है, तो लूसेंट वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। वैसे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बूस्टर में भी कराते जाते रहेंगे, तो उसको देख लीजिएगा। जो भी पीसीएस के थ्रू एग्जाम होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी, उनका क्रम। और अगर आप बाकी के भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, और ये विश्व वाला पर्यटन दिवस अगर पूछा जाए तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जो कुष्ठ रोग दिवस, ये 25 जनवरी 2026 को मनाया गया। थीम इस बार की थी लेप्रोसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा, मतलब लेप्रोसी ठीक हो सकती है लेकिन रियल चैलेंज क्या है कि इसके बारे में जो भ्रांतियाँ हैं। 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। कौन से नंबर का था याद रखिएगा, 77वें नंबर का रिपब्लिक डे था, 26 जनवरी को मनाया गया। मुख्य अतिथि इस बार कौन थे, तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियन। एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वॉन डेर लियन यूरोपीय आयोग अध्यक्ष हैं। और इस बार जो है जो झांकियाँ निकाली गई उसमें टॉप पे कहाँ की झांकी रही, तो महाराष्ट्र की। यहाँ पे गणेश उत्सव दिखाया गया था, गणेश उत्सव द सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। और सेकंड पे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की झांकी रही, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और फोक डांस दिखाया गया था जम्मू कश्मीर का। थर्ड पे केरल रहा, जहाँ पे वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल लिटरेसी को दिखाया गया था। तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और केरल पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। और बेस्ट मार्चिंग वाला जो परेड में मार्च होता है उसमें तीनों सेनाओं में नेवी का, इंडियन नेवी शीर्ष पे रही। यूपी की झांकी की थीम क्या थी ये भी पूछ लिया जाए अगर, तो बुंदेलखंड की संस्कृति इसमें दिखाया गया था यूपी की झांकी में। पहली बार यूरोपीय संघ की एक टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया था, और यूरोप से बाहर पहली बार ये जो है इस टुकड़ी ने भाग लिया था, किसी यूरोप की मतलब टुकड़ी ने, ये भी याद रखिएगा। पहली बार भारतीय सिनेमा की झांकी आई थी जिसका नाम था भारत गाथा, मतलब भारतीय सिनेमा की तरफ से एक झांकी निकाली गई, भारत गाथा। इसके निर्माता थे संजय लीला भंसाली, और गायिका इसमें थी श्रेया घोषाल। परेड का इस बार विषय क्या था, तो वंदे मातरम के 150 साल, ये इसका विषय था। होलोकॉस्ट विक्टिम डे ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। होलोकॉस्ट में जो लोग मरे थे उनको मतलब उनके मेमोरी के लिए। लाला लाजपत राय जी की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। 161वीं इस बार थी, 161वीं जयंती थी लाला लाजपत राय की। निधन कब हुआ था लाला लाजपत राय का, तो
1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम जो लाठीचार्ज हुआ था अक्टूबर में, मतलब इनको लाठी लगी थी, उसके बाद कुछ दिन बाद नवंबर में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जयंती यहाँ पर 28 जनवरी याद रखिएगा। शहीद दिवस ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। इसी दिन कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस है ये। अभी जो हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर कुष्ठ रोग दिवस देखा था, लेप्रेसी डे, वर्ल्ड लेप्रेसी डे, इसको जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय वाला होता है कुष्ठ रोग दिवस, इसको 30 जनवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन, यहाँ पर शहीद दिवस इसको कहते हैं, लेकिन शहीद दिवस हम 23 मार्च को भी मनाते हैं, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन NSD स्टेडियम लेह में किया गया। और पहला एडिशन, जो ये 6वां एडिशन था, पहला एडिशन 2020 में आयोजित हुआ था गुलमर्ग में। इस बार जो है 6वें एडिशन में टॉप पे कौन रहा, तो नंबर 1 पे हरियाणा, सेकंड पे लद्दाख, थर्ड पे महाराष्ट्र। हरियाणा, लद्दाख और महाराष्ट्र जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें एडिशन में पहले, दूसरे और तीसरे थे। और इसमें जो है आइस इवेंट और स्नो इवेंट हुए। आइस इवेंट जो है 23 से 27 जनवरी के बीच लद्दाख में हुए, और स्नो इवेंट 22 से 25 जनवरी के बीच में जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे। अब पद्म पुरस्कार के बारे में हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो टोटल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण हैं। ये इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पद्म विभूषण वाले। 2 लोग को इसमें मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण। एक तो धर्मेंद्र को, जो जिनका हाल में निधन हो गया, तो ये आर्ट के क्षेत्र में मिला है, मतलब कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से। उसके बाद VS अच्युतानंदन, इनको भी मरणोपरांत मिला है लोक कार्य में, केरल से। फिर जो है KT थॉमस को मिला है लोक कार्य में, केरल से। P नारायणन को साहित्य और शिक्षा में केरल से मिला है। सुश्री N राजम, इनको आर्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से मिला है। यहाँ पर देख लीजिए 3 लोग हैं केरल से, VS अच्युतानंदन, KT थॉमस और P नारायणन, तीनों लोग मतलब केरल से हैं, तो ये याद रहेगा। और धर्मेंद्र जो है महाराष्ट्र से हैं, N राजम UP से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, N राजम का आर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है पद्म भूषण जो है, पद्म विभूषण तो 5 लोग को मिला था, पद्म भूषण 13 लोग को मिला है। इसमें इंपॉर्टेंट केवल याद रखना है, अलका याग्निक को मिला है, भगत सिंह कोश्यारी को मिला है उत्तराखंड से, शिबू सोरेन को मिला है, मरणोपरांत मिला है इनको झारखंड से। विजय अमृतराज को USA की नागरिकता इनकी, विजय अमृतराज की, स्पोर्ट्स क्षेत्र में इनको मिला है। उदय कोटक को ट्रेड और इंडस्ट्री क्षेत्र में मिला है। तो 13 को टोटल मिला है, 13 लोगों को पद्म भूषण, और ये इंपॉर्टेंट है उनमें से। फिर पद्मश्री जो है 113 लोगों को मिला है। टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, पद्मश्री 113 लोग को मिला है। अब इनके नाम उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया। इसका नाम क्या है, तो ये रोबोट जो है इसका नाम है ASC अर्जुन। ये इंडियन रेलवे का पहला रोबोट है, अर्जुन। फिर जो है ह्यूमैनॉइड रोबोट है, मतलब मानव की तरह दिखने वाला। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो अमृत उद्यान इसका नाम रखा गया है मुगल गार्डन का। पुस्तक अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है, तो सुरेंद्र कुमार पचौरी इसके लेखक हैं। UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा हुई थी 19 जनवरी 2026 के बीच में। कभी कभी इन यात्राओं का क्रम दे दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर है, याद रखिएगा, दिमाग में होना चाहिए कि जनवरी में आए थे ये। अगला है यहाँ पर, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ। इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो KE पन्न्योर, ये अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है ये KE पन्न्योर। 53वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का थीम क्या है, तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान। ये एट 75 साल का जो हमारा आज़ादी के हो गए हैं, इसमें जो है ये मतलब उससे ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन ये इस तरह से इसका थीम रखा गया है, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान। गेस्ट कंट्रीज में कौन रहा, तो कतर रहा। फोकस कंट्री स्पेन रहा, ये भी याद रखना है, गेस्ट कंट्री कतर और फोकस कंट्री स्पेन। अगला यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए, फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 83rd एडिशन था ये गोल्डन ग्लोब का। बेस्ट फिल्म इसमें ड्रामा कैटेगरी में रही हैमनेट, और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में रही वन बैटल आफ्टर अनदर, और बेस्ट डायरेक्टर इसी के रहे वन बैटल आफ्टर अनदर के पॉल थॉमस। बेस्ट मेल एक्टर कौन रहे, तो वैगनर मौरा, जो कि द सीक्रेट एजेंट के ये एक्टर हैं। बेस्ट फीमेल एक्टर जेसी बैकले, ये हैमनेट की ये एक्ट्रेस है, यहाँ पे फीमेल एक्टर हैं।
तो ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बेस्ट फिल्म वाला है, हैमनेट को मिली। बेस्ट फिल्म ड्रामा किसको मिली? हैमनेट को। फिर जो है बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? इनका नाम है प्रवीण कुमार। बीएसएफ के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार। EOS N1 जिसका नाम अन्वेषा है, ये उपग्रह इसका इसरो के द्वारा प्रक्षेपण किया गया 12 जनवरी को। और किससे किया गया? किस रॉकेट से? तो PSLV C62 से इसका जो है प्रक्षेपण किया गया 12 जनवरी को। अगला है यहाँ पर 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने भारत के? तो इनका नाम है आर्यन वासने। आर्यन बने हैं 92वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जब पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वगैरह बनती हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम है जस्टिस रेवती मोहिते। इस तरह से भी आ सकता है कि जस्टिस रेवती मोहिते जो है कहाँ की, मतलब किस न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश बनी? तो मेघालय। अब एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं सबके अलग अलग न्यायालय नहीं है। जो गुवाहाटी न्यायालय असम वाला, गुवाहाटी हाई कोर्ट, उसी के अंदर असम का भी मतलब ज्यूरिडिक्शन एरिया आता है, और अरुणाचल का भी आता है, नागालैंड और मिजोरम। मतलब गुवाहाटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, 4 राज्य आते हैं। एक और चीज़ पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका मतलब उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। और जो लक्षद्वीप का है वो केरल के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क कहाँ का बन गया है? तो भारत जो है सबसे लंबा इसका विद्युतीकृत रेल नेटवर्क हो गया है। नंबर 1 पे अब भारत हो गया है, फिर चीन, फिर रूस। चीन और रूस को पीछे करके भारत नंबर 1 बना है। फिर जो है भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से, मतलब कहाँ शुरू की गई है? तो कोलकाता से गुवाहाटी, मतलब हावड़ा स्टेशन से गुवाहाटी। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया जनवरी 2026 में? तो श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार में किया गया है। अमित शाह के द्वारा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन श्री विजयपुरम में। फिर जो है अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पे जो सैन्य प्रहार किया गया था, मतलब अभ्यास क्या है ये मतलब अभ्यासी प्रहार ही है, किया गया था। इसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा जो भी वेनेजुएला में किया गया था। किस देश को पीछे कर भारत नंबर 1 चावल उत्पादक बन गया है? तो चीन को पीछे करके भारत जो है चावल उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। और इसका उत्पादन इस बार कितना रहा? तो 150.18 मिलियन टन। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो असम जो है इसने अपना आयोग बना लिया 8वां वाला। अगला है WHO के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से 2024 के बीच में टीबी मौतों में कमी कितने % की आई है? मतलब 2015 से लेकर 24 के बीच में 25% की कमी आई है मौत में, टीबी से होने वाली मौत में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मुंबई तट पर आयोजित तेल रिसाव प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम क्या रखा गया? यहाँ पर एक अभ्यास किया गया कि अगर तेल रिस जाता है तो उससे मतलब बचने के लिए क्या क्या, मतलब उसके हमारे क्या चीज़ें रहेंगी जो हम कर सकते हैं आसानी से, उसके लिए तैयारी कितनी है हमारी, इसके लिए एक अभ्यास किया गया है। इसका नाम है RPREX 25। जब तेल रिसता है तो बहुत नुकसान होता है, समुद्री जीवों का भी होता है और आसपास के एरिया का भी। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय संविधान किस जनजातीय भाषा और लिपि में जारी किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान को संथाली भाषा में, जो कि ओल चिकी लिपि में है, इसमें जो है इसको जारी किया गया है संविधान को, संथाली भाषा, ओल चिकी लिपि। फिर जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च नए नागरिक केंद्रित शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सांख्यिकी शुभंकर को भी मतलब एक नाम रखा गया है सांख्यिकी, इसको लॉन्च किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। पीएम मोदी द्वारा 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये खेला गया वाराणसी में, 4 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। 72वां ये राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है। भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय कौन सा बना है? तो इसका नाम है कलपेट्टा न्यायालय जिला न्यायालय की बात की जा रही है पेपरलेस, ये वायनाड केरल में है। ब्रिक्स नौसेना का अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, 9 से 16 जनवरी 2026 के बीच में। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। भारत ने कहा कि मतलब ब्रिक्स का ऐसा कोई अभ्यास नहीं होता है, इसलिए भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 24 से 25 जनवरी के बीच में ये दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ है।
और इससे पहले 2024 में आयोजित हुआ था, अभी 2026 में आयोजित हुआ है, उस बार भी नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। विंग्स इंडिया 2026 जो है इसको कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो वेगमपेट। विंग्स इंडिया एक तरह का मतलब एक प्रदर्शनी टाइप का है, मतलब दिखाने का वो है अपना एयर पावर। तो विंग्स इंडिया का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में किया गया है 28 से 31 जनवरी के बीच में। फिर जो है वीमर ट्रायंगल की एक बैठक हुई पेरिस फ्रांस में। पूछा जा सकता है कि वीमर ट्रायंगल हाल में चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है, किन देशों से, तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड की ये बैठक थी, जिसको वीमर ट्रायंगल कहा जाता है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, और पेरिस में ये बैठक हुई है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। ये रामसर शहर कहाँ पर है, तो ईरान में है। 2 फरवरी 1971 में ये कन्वेंशन साइन हुआ था, और इसी दिन को हम आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि की सुरक्षा वगैरह के लिए ही था। और ये 71 में तो साइन हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 1975 में ये लागू हुआ था। भारत ने इसको कब अपनाया था, भारत ने कब साइन किया था, तो 1 फरवरी 1982। यहाँ पर तीनों ईयर इंपॉर्टेंट है। 71 में कन्वेंशन हुआ था, 75 में लागू हुआ था, और 1982 में भारत ने इसको अपनाया था। इस साल 2026 वाला ये कहाँ पे सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ है आर्द्र भूमि दिवस का, तो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि अरावली रेंजेस में है, नई दिल्ली में, वहाँ इसको सेलिब्रेट किया गया। इस बार का थीम क्या था, तो वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये इस बार की थीम थी। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, इतना जरूर याद रखिएगा, 2026 की थीम। फिर विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार सन 2000 में इसको मनाया गया था। इस साल की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। सबका थीम नहीं देखेंगे, जिसकी थीम इंपॉर्टेंट है उसी की देखेंगे। कैंसर दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक। फिर सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत अभी हाल में 2023 से ही की गई है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 4 फरवरी को, और 2023 से ही इसको मनाने की शुरुआत हुई है। ये डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। फिर और वैसे अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाए, ये तो आज़ादी के बाद की बात है, वैसे पूछा जाए तो 1974 उसी टाइम हो गई थी, 1774 के टाइम पे ही हो गई थी। लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला था, जो 1773 में एक चार्टर आया था, उसके बाद 74 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो था, वो 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एक बना था, उसी का स्थान इसने लिया था 28 जनवरी, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसके 2 दिन बाद ये सुप्रीम कोर्ट, जो अभी वर्तमान अवस्था में, ये 28 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व दलहन दिवस, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2019 में इसको मनाया गया था। पहली बार इसका याद रखिए, क्योंकि जो रिसेंट में पहली बार शुरू हुआ होता है उसका ईयर पूछ लेते हैं। थीम 2026 की क्या है, तो पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। दलहन उत्पादन में भारत शीर्ष स्थान पर है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2017 में मनाया गया था। थीम 2026 की क्या है, तो इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको सेलिब्रेट करते हैं, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। फिर जो है इसकी थीम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिवस डेट याद रखिएगा। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। तो ये इसकी थीम है विश्व रेडियो दिवस की 13 फरवरी की। राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। और इसकी किसकी जयंती है ये, तो सरोजिनी नायडू जी की जयंती है। ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके अलावा सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये राष्ट्रीय महिला दिवस है, याद रखिएगा। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। पहला मुंबई जलवायु सप्ताह, क्योंकि पहला था इसलिए याद रखिएगा, पहला जलवायु सप्ताह मुंबई का, ये 17 से 19 फरवरी के बीच में सेलिब्रेट किया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। थीम इस बार थी रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के बारे में पूरा मतलब थीम थी। सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी राज्य के रूप में। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है, तो एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, इस बार के 28 फरवरी की थीम है। फिर 79th बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जो ब्रिटिश का फिल्म वाला अवार्ड होता है, फिल्म और टेलीविज़न का अवार्ड होता है ये। तो ये दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड, वन बैटल आफ्टर अनदर बेस्ट फिल्म थी ये। 79th अवार्ड थे, याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर कौन है, तो रॉबर्ट अरामायो, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रॉबर्ट को मिला है। फिल्म इनकी थी आई स्वेयर के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकले को मिला है, हैमनेट पिक्चर के लिए।
बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस को मिला, यही जो बेस्ट फिल्म थी उसी के डायरेक्टर पॉल थॉमस को वन बैटल ऑफ द अनदर के डायरेक्टर को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली, ये जो है यही वाली मतलब सबसे ज़्यादा याद रखना है। बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो बूम को। बूम जो है मणिपुर पर आधारित एक फिल्म थी, एक लड़के पर आधारित, और बूम के जो डायरेक्टर हैं वो हैं लक्ष्मी प्रिया। प्रोड्यूसर कौन है, तो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी। तो बूम पिक्चर याद रखिएगा इंडियन है। नेक्स्ट है WPL 2026 का, ये 4th एडिशन था। और WPL कब से कब तक खेला गया, तो 9 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में नवी मुंबई और वडोदरा में खेला गया। विजेता रहा RCB, कैप्टन थी इसकी स्मृति मंधाना। RCB मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो स्मृति मंधाना जो है इसकी पिछली बार भी यही जीती थी टीम और इस बार भी। और उप विजेता RCB ने किसको हराया, तो दिल्ली कैपिटल्स को, जिसकी कप्तान थी जेजिमा रोड्रिगेज। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनाए थे स्मृति मंधाना ने, इनको ऑरेंज कैप मिला है। सबसे ज़्यादा विकेट वाली जो है पर्पल कैप किसको मिला है, तो सोफी डिवाइन को, जो कि गुजरात की टीम से थी। स्मृति मंधाना को ऑरेंज कैप मिला है, याद रखिएगा। और RCB ने दिल्ली कैपिटल को हराया है। फिर जो है ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में खेला गया। आयोजन इसका हुआ जिम्बाब्वे और नामीबिया में, मतलब अंडर-19 वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप। फिर जो है विजेता इसमें कौन रहा, तो भारत ने किसको हराया, इंग्लैंड को। भारत ने इंग्लैंड को इसमें हराया था। भारत की टीम के अंडर-19 में कैप्टन कौन थे इसमें, तो आयुष महात्रे थे। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड इसमें वैभव सूर्यवंशी को मिला है। बहुत ज़्यादा इसमें रन बनाए थे वैभव सूर्यवंशी ने, मतलब 400 पार पूरी टीम का वो स्कोर हो गया था। 80 बॉल में इन्होंने 175 रन बनाए थे। पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के मारे थे, तो बहुत सारे मतलब इनके नाम पे रिकॉर्ड हुआ है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है भारत, ये याद रखिएगा, भारत ने किसको हराया अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में, भारत ने इंग्लैंड को हराया। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये 3 से 14 फरवरी के बीच में हुई मोदीनगर यूपी में। मीराबाई, नेशनल वाली है ये। मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 3 रिकॉर्ड बनाए हैं, याद रखिएगा। मीराबाई चानू का नाम ही इसमें मतलब सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, ये किसने जीता, तो कार्लोस अल्करोज ने नोवाक जोकोविच को हराया। कौन कहाँ से, याद रखिएगा। 4 ओपन होते हैं टेनिस वाले, तो पहला जो है मतलब साल के सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। तो यहाँ से याद रखते चलिएगा सब। कार्लोस अल्करोज जो है कहाँ के, स्पेन के। नोवाक जोकोविच सर्बिया के। यहाँ पर सबकी कंट्री के नाम भी पूछे जाते हैं। जब आप UPSSC के लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पर विजेता की कंट्री का नाम पूछा जाएगा। जब PCS लेवल पे जाएंगे तो जो हारे हैं उनके भी कंट्री का नाम भी पूछा जाता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया। नेक्स्ट है कृषि मंत्री शिवराज सिंह द्वारा विस्तार योजना की शुरुआत कब की गई, तो 17 फरवरी 2026 को शुरुआत की गई जयपुर से। और इसमें जो है किसानों को चैटबॉट कॉल आदि के माध्यम से किसानों की मदद की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी इसमें जारी किया गया है। विस्तार योजना का संबंध किससे है, कृषि से। नेक्स्ट है फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का विनर कौन रहा, तो सबसे शतरंज के जाने माने खिलाड़ी हैं ये मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के, यही विजेता रहे इसमें। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने, इनका नाम है तारिक रहमान। 79th संतोष ट्रॉफी का विनर कौन रहा, तो सर्विसेज इसमें विनर रहा। 8th टाइम ये सर्विसेज ही विनर रहा। रनर अप कौन रहा, तो केरल, सर्विसेज ने केरल को हराया है। आयोजन हुआ था असम में। संतोष ट्रॉफी किसने जीती, सर्विसेज ने। नेक्स्ट है एल्डरली बजट, यानी बुजुर्गों के लिए जो विशेष बजट किस राज्य ने जारी किया है अभी, तो केरल ने जारी किया है एल्डरली बजट। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी, तो सुनेत्रा पवार। अजीत पवार की वाइफ जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की है। फरवरी 2026 में 2 नए रामसर साइट बने हैं। कौन कौन से, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में है, यूपी में। याद रखिएगा पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, एटा जिले में, यूपी में। फिर जो है छारी ढांड, ये कहाँ पर है, तो ये कच्छ में है, गुजरात में। तो एक यूपी का और एक गुजरात का जो है 2 नई रामसर साइट बनी है। अब भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या 96 से बढ़ के कितनी हो गई है, 98 हो गई है। अभी तक 96 थी। और यूपी में कितनी है, तो यूपी में अब 11 हो गई थी, 11 हो गई है। पटना पक्षी अभ्यारण्य के जुड़ने से अब 11 हो गई। अभी तक 10 थी, अब 11 हो गई। याद रखिएगा फिर से, 10 थी अब 11 हो गई है। मैक्सिमम कहाँ पर है, तो 20 रामसर साइट है तमिलनाडु में। पंजाब के किस हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है, तो आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो यूमनाम खेमचंद सिंह।
युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक क्या है तो 91 है भारत की रैंक। 182 देशों में भारत 91 नंबर पे है। इससे पहले जो जारी हुआ था जो 2024 का था लेकिन 25 में जारी हुआ था, उसमें 96 रैंक थी, अभी 91 हो गई है करप्शन में। शीर्ष देश कौन सा है, मतलब जिसका करप्शन इंडेक्स सबसे अच्छा है, मतलब यहाँ पर करप्शन कम है, तो डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर। नंबर 1 पे डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। भारत की स्थिति 91। फिर 16वां जो वित्त आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है फरवरी 2026 में। गठन कब हुआ था 16वें वित्त आयोग का, तो 31 दिसंबर 2023 में गठन हुआ था। अध्यक्ष जिसके थे अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। और ये जो है 16वां वित्त आयोग कब से कब तक इसकी सिफारिशें लागू होंगी, तो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक इसकी जो है सिफारिशें लागू होंगी, क्योंकि अब इसकी रिपोर्ट आ गई है। अब जो रिसेंट के होते हैं उनका भी पूछ लिया जाता है। जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह थे। 14वें के कौन थे, YV रेड्डी थे। पहले के कौन थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। खंजर 13 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो मिसामारी में किया गया है, असम में। 4 से 17 फरवरी 2026 के बीच में भारत और किर्गिस्तान की ये सैन्य एक्सरसाइज है खंजर। 13वां एडिशन था ये, मिसामारी असम में आयोजित किया गया। हॉर्मुज जल डबरूबंद कहाँ स्थित है, अभी हाल में ईरान ने इस पे जो कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से तेल मतलब सारे आयात निर्यात बाधित हो गए थे। तो ये जो है हॉर्मुज जल डबरूबंद जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट अब हो जाती है, देख लीजिए। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इधर पर्शियन गल्फ है, मतलब फारस की खाड़ी, और इधर जो है ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान। इधर हॉर्मुज के बगल यही है ईरान ने ही इस पर कब्जा कर लिया था। और ये जो है इधर है ओमान, याद रखिएगा। ओमान का थोड़ा सा पार्ट यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगा हुआ है। ईरान का, ओमान का ही ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ओमान का ही है। वैसे तो ओमान यहाँ पे है और थोड़ा सा यहाँ पे भी है। और ये UAE है, ये वाला UAE है, यहीं पर है दुबई। तो ये सब है, याद रखिएगा। ये सब मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर कतर है, ये कतर है, और कतर थोड़ा सा ही छोटा सा ही देश है, पर्शियन गल्फ में स्थित है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है कुवैत सिटी। फिर यहीं पर बहरीन है। बहरीन कहाँ है, ये छोटा सा बहरीन है। बहरीन हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, और UAE हो गया, इधर ईरान हो गया, ये ओमान हो गया। ये सब आपको दिमाग में रहना चाहिए जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर टाइडल फ्लडिंग को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जो टाइड्स आते हैं, जो ज्वार भाटा आते हैं, उनको मतलब ज्वार जो आते हैं उसको जो है डिजास्टर घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। फिर शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष देश कौन रहा, तो शीतकालीन ओलंपिक में नंबर 1 पे रहा नॉर्वे। और आयोजन कहाँ हुआ है शीतकालीन ओलंपिक का, तो मिलान और कोर्टिना में, इटली में। 6 से 22 फरवरी के बीच में। शीर्ष पे नॉर्वे रहा, सेकंड पे USA। वज्र प्रहार का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका की सैन्य अभ्यास। ये 16वां एडिशन था, बकलो में आयोजित हुआ, हिमाचल प्रदेश में। 23 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। आजकल हम लोग ये जो भी एक्सरसाइजेज हो रही है उसकी डेट पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार एक एक्सरसाइज की डेट मैच करने को आया था, मतलब ये सब डेट पूरा अच्छे से आया था तो PCS के एग्जाम में, तो इसलिए पढ़ रहे हैं। बकलो हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान किसका रहा, तो भारतीय सेना का। आयोजन कहाँ पे हुआ, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और लद्दाख के लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 आयोजित हुए हैं। शीर्ष पे रही भारतीय सेना जिसको 9 गोल्ड मिले, जिसको ज़्यादा गोल्ड मिलते हैं वही टॉप पे रहता है। फिर हिमाचल प्रदेश, फिर लद्दाख। भारतीय सेना, हिमाचल प्रदेश, फिर लद्दाख। अगला है प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है, तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है प्रो रेसलिंग। वित्तीय बजट, इस बार का बजट हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी हम थोड़ा सा ही देख ले रहे हैं। वित्तीय बजट जो है ये इस बार का कितना आ रहा है, तो 53.5 लाख करोड़ रुपए का, और 1 फरवरी 2026 को ये जारी हुआ है। क्रैफोर्ड प्राइज जिसको जियो साइंस का नोबेल भी कहा जाता है, ये किसको मिला है, तो हमारे देश के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड प्राइज मिला है, याद रखिएगा। ये जियो साइंस का नोबेल कहा जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की बोर्ड सदस्य में पहली महिला जो है कौन शामिल हुई है, तो उनका नाम है निवेदिता दुबे। AAI की बोर्ड में ही शामिल हुई है। नेक्स्ट जो है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत का स्थान क्या रहा, तो 7वें नंबर पर रहा। इंडोर एथलेटिक में भारत 7वें नंबर पर रहा। और आयोजन कहाँ हुआ है, तियानजिन चीन में इसका आयोजन हुआ है। भारत को जो है 7 मेडल में से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य मिला है। 1 गोल्ड जो मिला है एथलेटिक्स में किसको मिला है, हेप्टाथलॉन में तेजस्विन शंकर को।
तेजस्विन शंकर का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, किस खेल से संबंधित है, तो एथलेट हेप्टाथलॉन से, और ये जो है इन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। नेटवर्क तत्परता सूचकांक यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जिसको कहा जाता है, इसमें भारत का स्थान क्या रहा, तो 45 रहा भारत का स्थान। 127 देशों में 45वें नंबर पर भारत रहा। पिछले साल 49वां नंबर था, अभी 45वां है। शीर्ष पे कौन है, तो यूएसए, उसके बाद फिनलैंड, फिर सिंगापुर। ब्रिक्स की शेरपा समिट की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, तो 9 से 11 फरवरी के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुई। और अध्यक्षता किसने की शेरपा समिट की, तो सुधाकर दलेला ने, जो भारत की ओर से हैं शेरपा। फिर जो है 13 जनवरी को भारत ने ब्रिक्स से अध्यक्षता संभाली थी। मतलब इस साल जो है समिट कहाँ पे होगी ब्रिक्स वाली, तो भारत में ही आयोजित होगी। ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी समिट है भारत में आयोजित होंगी। इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स समिट भारत में हुई थी। इस बार जो इसका लोगो है, लोगो से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि क्या क्या है लोगो में, तो लोटस है, कमल है, और इसमें जो पेटल्स हैं उसकी पंखुड़ियाँ वो अलग अलग देशों को दर्शाती हैं। और ये जो 18th ये समिट होगी, इसकी थीम क्या रहेगी, तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसकी थीम है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो कहाँ स्थित है, तो इससे कीचड़ निकलता है इस वॉल्केनो से, तो ये बाराटांग द्वीप पर है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट यहाँ पर चक्रवात गेजानी से प्रभावित कौन सा भी देश रहा, तो मेडागास्कर रहा। हिंद महासागर में स्थित ये देश है, अफ्रीकन है, लेकिन ये द्वीप है, हिंद महासागर में आता अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है, याद रखिएगा। मोजाम्बिक के बगल में, जो हम अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हैं तो बगल में ये 4थे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और नंबर 1 पे है राजस्थान, याद रखिएगा। हाल ही में क्योंकि ये आई है रिपोर्ट, नंबर 1 पे राजस्थान है, सेकंड पे जम्मू कश्मीर है, थर्ड पे गुजरात है। यहाँ पर यहाँ जो कालीन वाले ऊन होते हैं राजस्थान में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जम्मू कश्मीर में जो पश्मीना ऊन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो है पुस्तक है 2, ए मार्टी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर के लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन, दोनों के, माठी कथा कहे और बक्सी जगबंधु। फिर आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया गया है नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और आर्कटिक की सुरक्षा के लिए, जो वहाँ पे अलग अलग देश कब्जा करने के लिए इधर उधर करते रहते हैं, उसी के लिए नाटो के द्वारा आर्कटिक सेंट्री को मिशन को लॉन्च किया गया है। गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है स्थित है, उसके नए अध्यक्ष कौन बने, तो इनका नाम है उदय कोटक, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष होंगे अब। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी के बीच में आयोजन किया गया। एआई समिट बहुत चर्चा में रहा था, बहुत न्यूज़ में भी रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 16 से 20 फरवरी के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान किसका रहा, तो भारत इसमें नंबर 1 पे रहा, राइफल और पिस्टल में चैंपियनशिप में। भारत ने टोटल 94 मेडल जीते, जिसमें से 13 गोल्ड हैं। आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ था। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में, नई दिल्ली में। नंबर 1 पे भारत रहा। जापान में आम चुनाव जो हुए उसमें पुनः सत्ता हासिल करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इनका नाम है सनाए तकाची, याद रखिएगा। तकाची जो है जापान की महिला प्रधानमंत्री बनी है। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा है भारत का, तो वीओ चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु का। फिर जो है राष्ट्रीय दलहन मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई, तो सीहोर मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई, जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा। पिछले साल जो है 2025-26 का जब बजट आया था, तो 2031 से 31 तक के लिए, 30-31 वाला जो वित्तीय ईयर है, तब तक के लिए 11,440 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे दलहन मिशन के लिए। याद रखिएगा किस बजट में, तो 25-26 के बजट में ये 11,440 करोड़ रुपए, जो कि आगे तक चलेगा 30-31 तक। वही वाले मिशन की शुरुआत अब कहाँ से की गई है, तो सीहोर से, मध्य प्रदेश से। और ये जो पूरा दलहन मिशन है, उसमें जो मुख्य फोकस रहेगा वो अरहर, उड़द और मसूर पर रहेगा। ओल्ड चिकी लिपि का संबंध किससे है, तो ओल्ड चिकी लिपि जो शुरू हुई थी ये 1925 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा शुरू की गई थी। संथाली भाषा की ये लिपि है। संथाली भाषा को लिखने की जो लिपि होती है वो ओल्ड चिकी है। तो इसके अभी पूरे हुए 100 साल हो गए, इसलिए इसको इसका समारोह अभी आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में इसको विकसित किया था, संथाली भाषा को लिखने के लिए। नेक्स्ट है पुस्तक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। तो ये श्री नारायण गुरु पर एक पुस्तक है जिसको शशि थरूर ने लिखा है।
फिर राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी लगाई गई? तो हमारे स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर थे और जो पहले हमारे मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद, तो ये सी राजगोपालाचारी थे, तो उनकी प्रतिमा अब लगाई गई है। नेक्स्ट है इज़राइल संसद द्वारा सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ नेसेट, इसको ये स्पेलिंग ये है KNESSET, लेकिन नेसेट इसको पढ़ा जाएगा। ये मेडल किसको मिला है? तो PM मोदी को। इजराइल का ये सम्मान है स्पीकर ऑफ नेसेट, याद रखिएगा। स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल का संबंध किस देश से? इजराइल से। ग्रैमी अवार्ड 2026 दिए गए 1 फरवरी 2026 को, और लॉस एंजलिस में इसका आवंटन हुआ। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग का अवार्ड किसको मिला है? दलाई लामा को। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो है एल्बम ऑफ द ईयर, ये बैड बनी को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये केंड्रिक लैमार फीचरिंग SZA लूथर को मिला है। फिर सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिस को मिला है, इनके सॉन्ग वाइल्ड फ्लावर के लिए। बेस्ट पॉप एल्बम का अवार्ड लेडी गागा को। तो ये सब याद रखिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी को मिला है, और ये दलाई लामा वाला जरूर। नेक्स्ट है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष योगदान किस राज्य का है? तो अभी हाल में जो आया उसके अनुसार गुजरात नंबर 1 पे है। पूरे भारत का योगदान है उसका 16.5% केवल गुजरात का है, नंबर 1 पे है ये। PM राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना इलाज सुविधा कितनी दी जाएगी? जो गोल्डन आवर स्टार्टिंग के कहे जाते हैं, उसमें जो है फ्री सुविधा जो है ये कितने की जाएगी? तो 1.5 लाख रुपए की। अफ्रीकी संघ का 39 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो अदिस अबाबा इथियोपिया में आयोजित हुआ। गलाथिया बे क्या है? तो गलाथिया बे अंडमान निकोबार में स्थित एक जगह है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया जाएगा, एयरपोर्ट, हर चीज़ बनाई जाएगी। तो गलाथिया बे का संबंध वैसे तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। BBC का पुरस्कार अभी दिए गए कुछ, जैसे इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड BBC के द्वारा दिया गया स्मृति मंधाना को। फिर BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड किसको दिया गया? तो प्रीति पॉल को। प्रीति पॉल जो है पेरिस वाला जो पैरालंपिक 2024 वाला हुआ था, इसमें इन्होंने 2 कांस्य मेडल जीता था, और 100 मीटर रेस में। तो प्रीति पॉल का संबंध मतलब रेस से है, तो ये एथलीट हैं। फिर जो है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिव्या देशमुख को मिला है, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लोसार फेस्टिवल जो है ये वैसे तो जो हिमालयी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हिमालयी राज्य होते हैं, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम वगैरह में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का 2nd फेज का शुभारंभ किया गया है। ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसके तहत जो बॉर्डर वाले गांव होते हैं उसका डेवलपमेंट किया जा रहा था। तो ये 2nd फेज जो शुरू हुआ है नाथन गांव, कछाड़ जिला, असम से शुरू हुआ है। फिर हर्नांडो तूफान नॉर्थ अटलांटिक जो महासागर है वहाँ पर आया था, और ज़्यादातर इससे प्रभावित हुआ था अमेरिका का जो पूर्वी एरिया है, वो इससे प्रभावित हुआ था। वाशिंगटन DC वगैरह और भी जो उधर के बड़े बड़े सभी शहर इधर ही साइड हैं, तो वो सब इससे प्रभावित हुए थे। शाहपुर कंडी डैम जो चर्चा में रहा अभी, ये किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। पठानकोट और पंजाब की सीमा पर ये बांध बनेगा। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर ये बांध बनेगा पठानकोट में। और ये जो जल विद्युत क्षमता इसकी कितनी होगी? तो 206 मेगावाट। शाहपुर कंडी डैम, रावी नदी। प्रहार नीति का संबंध किससे है? तो आतंकवाद विरोध से। गृह मंत्रालय के द्वारा भी इसको जारी किया गया प्रहार नीति को। फिर जो है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इनका नाम है रॉब जेटन। फिर 1 GB दीदी पहल शुरू की गई है, कहाँ से? तो पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड से ये शुरू की गई है 1 GB दीदी की पहल। इसके तहत जो है महिलाओं को वन संरक्षण नीति में शामिल किया जाएगा, उसके लिए ये पहल शुरू हुई है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को ये मनाया जाता है। पहले कुछ दिवस हैं जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे, जिसकी थीम इंपॉर्टेंट है वही थीम लिखिए। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। थीम इस बार थी पीपल फर्स्ट। विश्व वन्य जीव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के वन्य जीव, जल दिवस और ये सब जो वन दिवस, ये सब जो है इसको अरेंज करने को आ जाता है एग्जाम में। तो वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। थीम इस बार है इंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू इन्हेंस सेफ्टी। इस बार की ये थीम थी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। थीम थी 8 मिलियन रीजन टू एक्ट ऑन ओबेसिटी। फिर जो है 8th जन औषधि दिवस, पहली बार जन औषधि दिवस 2019 में मनाया गया था। ये 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च के बीच में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। हर बार इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस बार की थीम है 2026 की राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये इस बार की थीम है 8 मार्च की, राइट, जस्टिस, एक्शन। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई डे भी जिसको कहा जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 2020 में मनाया गया था। इस बार ये 7th एडिशन था। थीम इसकी है मैथमेटिक्स एंड होप।
मैथमेटिक्स एंड होप। विश्व उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। थीम है इसकी सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, पहली बार 2010 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, अब प्रसन्नता वाली जो रिपोर्ट भी अभी आ गई, हैप्पीनेस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा एग्जाम में, अभी इसी में है आगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, पहली बार 2013 में मनाया गया था। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। थीम इस बार थी टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। फिर अंतर्राष्ट्रीय नौरोज़ दिवस 21 मार्च को मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। इस बार की थीम 2026 की वन दिवस की फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। वन्य जीव दिवस 3 मार्च था, याद रखिएगा, और ये वन दिवस जो है ये 21 मार्च है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है अगला, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च। विश्व ग्लेशियर दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा वाला ही था, तो 21 मार्च को मनाया गया। पिछली बार मतलब पहली बार मनाया गया था। इस बार की थीम थी साइंस मस्ट इन्फॉर्म एक्शन। साइंस मस्ट इन्फॉर्म एक्शन, 21 मार्च की ये थीम थी ग्लेशियर दिवस की। विश्व जल दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया गया। इस बार की थीम थी 2026 की वाटर एंड जेंडर। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया। 1912 में बिहार का गठन हुआ था और 114वां ये दिवस मनाया गया है। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया। शहीद दिवस गांधी जी का जब वो हुआ था उसमें भी उसको भी बोलते हैं, और ये जो शहीद दिवस जब 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी उसको भी शहीद दिवस मानते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। इस बार की थीम थी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। विश्व मौसम संगठन की स्थापना जब हुई थी उसी दिन को इसको मनाते हैं। 1950 में ये मौसम संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व क्षय रोग दिवस, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। थीम है इस बार की यस वी कैन एंड टीवी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। और हमारा जो उन्मूलन का लक्ष्य है टीबी का वो 2030 का है। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस, ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया। इस बार जो है इसका आयोजन लग्जमबर्ग में किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर सरस्वती सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट है, 35वें भी दिए गए राम कुमार मुखोपाध्याय को। इनकी पुस्तक हरा पर्वती कथा के लिए 34वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो ये महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया था। इस बार का 35वां किसको, तो राम कुमार मुखोपाध्याय को। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको, तो ये आर बैरामुथु कोई तमिल कवि हैं। इससे पहले 59th, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं जब रिसेंट वाले रहते हैं, तो कभी पुराना करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो 59th विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था और 60 वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बैरामुथु को। एबेल पुरस्कार जिसको गणित का नोबेल कहा जाता है, ये गर्ड फाल्टिंग्स को मिला है। ये जर्मन गणितज्ञ थे, मतलब गणितज्ञ हैं गर्ड फाल्टिंग, ये नोबेल इनको दिया गया है, गणित का नोबेल इसको कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को। याद रखिएगा कहाँ के हैं ये। अगला है, एक पुस्तक है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इसके लेखक कौन है, तो जो नोबेल के विजेता हैं ये कैलाश सत्यार्थी की ये पुस्तक है करुणा। अगला है यहाँ पर जनगणना 2027 के लिए गृह मंत्रालय ने जो शुभंकर जारी किया है, मैस्कॉट उसका नाम क्या है, तो प्रगति फीमेल है ये और विकास मेल। प्रगति और विकास जो है ये 2 शुभंकर जारी किए गए हैं। आदर्श वाक्य क्या है इस बार की जनगणना का, तो जन भागीदारी से जन कल्याण। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सुदर्शन पटनायक हैं। अगला है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण 2025 में शीर्ष हथियार का निर्यातक कौन रहा, तो निर्यातक में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है वो अमेरिका ने किया है। टोटल जितना भी हथियारों का एक्सपोर्ट हुआ है उसका 42% अमेरिका ने किया है। सेकंड पे फ्रांस है, उसके बाद रूस है, फिर जर्मनी, फिर चीन। अमेरिका, फ्रांस, रूस याद रखिएगा। और आयातक में नंबर 1 पे यूक्रेन है, सेकंड पे भारत है। पूरा जितना भी आयात किया जाता है हथियारों का उसका 8.2%, यहाँ परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भारत करता है। फिर थर्ड पे सऊदी अरब, फिर कतर, फिर पाकिस्तान। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 13वां स्थान है आतंकवाद सूचकांक में। और टॉप 3 कौन से, तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से जो मौतें हुई हैं पाकिस्तान में हुई हैं, फिर बुर्किना फासो, फिर नाइजर। भारत का स्थान 13वां है। जारीकर्ता कौन है, तो इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने इसको जारी किया है। भारत का पहला 24 घंटे जो LPG ATM कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो LPG ATM गुरुग्राम हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया है। 2027 में 8th राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो ये माल्टा देश के द्वारा की जाएगी। इससे पहले 2023 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 7वें हुए थे, अभी जो ये माल्टा में होगा, ये बस इतना याद रखिए, माल्टा में जो है 8th राष्ट्रमंडल युवा खेल होंगे।
ऑपरेशन ऊर्जा कवच का संबंध किससे है? तो भारतीय नौसेना द्वारा जो हारमुज स्ट्रेट है उसे गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइन की सुरक्षा करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया ये अभियान था। हारमुज स्ट्रेट में चलाया गया था ऊर्जा कवच। जून 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये 15 से 17 जून के बीच में फ्रांस में आयोजित होगा G7 का शिखर सम्मेलन। इससे पहले 2025 वाला कनाडा में आयोजित हुआ था। अर्थ आवर डे ये 2026 वाला कब मनाया गया? तो 28 मार्च को मनाया गया। 1 घंटे के लिए लाइट वगैरह बंद कर देते हैं ये, तो ये 8:30 से 9:30 बजे के बीच में मार्च का लास्ट जो सैटरडे होता है उसी दिन मनाते हैं। कोई डेट फिक्स नहीं होती है। मार्च का आखिरी शनिवार इस बार जो है 28 मार्च को था। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? इनका नाम है बालेंद्र शाह। 47वें नंबर के ये प्रधानमंत्री बने हैं। 19वें IPL की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 मार्च को हुई थी। 2008 से IPL की शुरुआत हुई है, ये 19वां IPL था और अब जो ख़त्म भी होने वाला है। अप्रैल का करंट भी जल्दी ही आ जाएगा, 1-2 दिन में ही, मतलब लिखा जा रहा है। 18th जो एडिशन था उसके विनर कौन रहा था? तो RCB जीती थी पिछली बार। रनर अप रहा था पंजाब। RCB ने पंजाब को हराया था। और WPL जो चौथा हुआ था इस बार, उसमें भी RCB जीती थी। रनर अप दिल्ली रहा था। अगला यहाँ पर US नेशनल ब्लॉक सिटीज सर्कल अवार्ड 2026 का विजेता कौन है? तो ये अरुंधति राय को मिला है ये अवार्ड। US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड है ये, बहुत मतलब नामी प्रतिष्ठित ये अवार्ड है। अरुंधति राय को मिला। पुस्तक है इनकी मदर मैरी कम्स टू मी, इसी के लिए मिला है। भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? तो कावरत्ती में लगाया गया है, लक्षद्वीप में। फिर जो है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, ये अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है 8 मार्च को। और ये जो है क्यों शुरू किया गया है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच? जो प्रधान पति होते हैं, जैसे पत्नी जो है नामित होती है, प्रधान बनती है, तो उसकी जगह पे वो काम नहीं करती, कोई और ही काम कर रहा होता है, तो उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए है ये। फिर जो है अयातुल्ला अली खामनेई के बाद जो है ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने? तो मोज्तबा खामनेई, जो कि इनके बेटे हैं, मोज्तबा खामनेई। फिर जो है लामितीय, ये इसका 11th एडिशन आयोजित किया गया है। ये अभ्यास है, ये सेशल्स और भारत के बीच में होता है और ये इसमें थल सेना और जो नौसेना, इसमें दोनों शामिल थी। भारत की ओर से असम रेजिमेंट और INS त्रिकंद को इसमें शामिल किया गया था। ये याद रखिएगा, लामितीय कहाँ आयोजित हुआ? सेशल्स में। भारत और सेशल्स के बीच में ये होता है अभ्यास। फिर 98th अकादमी पुरस्कार, जिसको ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, 2026 का बेस्ट एक्टर कौन बना है? तो माइकल B. जॉर्डन, इनकी फिल्म सिनर्स के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले, फिल्म हैमनेट है, मतलब ये एक्टर माइकल B. जॉर्डन, एक्ट्रेस जेसी बकले। बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो वन बैटल आफ्टर अनदर, और इसी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, पॉल थॉमस को। BCCI का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, रोजर बिन्नी राहुल द्रविड़ को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो महिला वाला है वो मिताली राज को मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट प्लेयर मेल का अवार्ड, जिसको पॉली उमरीगर अवार्ड कहा जाता है, ये शुभमन गिल को मिला है इस बार के लिए। और बेस्ट फीमेल प्लेयर का स्मृति मंधाना को। संगीत कला निधि पुरस्कार जो मद्रास की संस्था के द्वारा इसको दिया जाता है, मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा, तो ये संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को मिला है। TT कृष्णामचारी पुरस्कार ये 2 लोगों को मिला है, इंजी कुड्डी M. सुब्रमण्यम और TKV रामानुजाचार्युलू, ये 2 लोग को मिला है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये संगीत कला निधि वाला है, जयंती कुमारेश। और नृत्य कला निधि पुरस्कार नरेंद्र जी को मिला है भरतनाट्यम के लिए। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में टॉप कंट्रीज कौन से रहे? तो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, इसमें भारत नंबर 1 पे रहा। टोटल 208 पदक जीते भारत ने, जिसमें 75 गोल्ड हैं। सेकंड पे रूस रहा, उसके बाद बोस्निया और हर्जेगोविना, पहले पे भारत है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। 24 भाषाओं में दिए गए हैं पुरस्कार, जो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ लिखे हैं। हिंदी भाषा वाला ये ममता कालिया को मिला, इनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी वाला नवतेज सरना को मिला है, उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। संस्कृत भाषा वाला महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला है, इनकी कविता प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोषा। उर्दू वाला प्रीतपाल सिंह बेटाब को मिला, इनकी कविता सफ़र जारी है के लिए। ममता कालिया वाला याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है जीते जी इलाहाबाद। फिर वायु शक्ति 2026 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है, राजस्थान में। भारतीय वायुसेना का ये अभ्यास है।
अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु व सैन्य ठिकानों का पता लगाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, तो अमेरिका के द्वारा जो चलाया गया था ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन फ्यूरी, और इजराइल के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन लॉयर रोवर। तो ये ऑपरेशन लॉयन रोवर है, ये ऑपरेशन लॉयन रोवर। नेक्स्ट यहाँ पर हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी टावर प्योर एयर कहाँ लगा है? तो माइक्रो एल्गी टावर प्योर एयर लगाया गया है नई दिल्ली में, हाईवे के प्रदूषण को कम करने के लिए। हॉकी इंडिया का पुरस्कार है ये बलवीर सिंह सीनियर, ये किसने जीता है? तो ये मतलब किसको दिया गया है? तो हार्दिक सिंह को पुरुष श्रेणी में और नवनीत कौर को महिला श्रेणी में। हार्दिक सिंह और नवनीत कौर। मेजर ध्यानचंद बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस बार जफर इकबाल को मिला है। जफर इकबाल जो है 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। भारत की पहली रिंग मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? तो दिल्ली में 8 मार्च को इसका शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जो रिंग मेट्रो है ये कौन सी लाइन कही जाएगी? तो पिंक लाइन है, ये 12.3 किलोमीटर की है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इनका नाम है RM नचम्मई। स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सोल्यूशन द्वारा इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर को कौन सा 3D प्रिंटर दिया गया? तो इसरो का ही एक संस्थान है ये लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, इसको 3D प्रिंटर मिला है जिसका नाम है आकाशा 300। किसने बनाया है इसको? तो एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सोल्यूशन, ये याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो वायु बाण है इसका नाम, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है। महिलाओं और ट्रांसजेंडर को दुर्गा योजना के माध्यम से ग्रीन ऑटो उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन सा बना है? तो दुर्गा योजना दिल्ली में चलाई जा रही है जिसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर को जो रिक्शा होता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्क्रीन टाइम उनका बैन करने के लिए, मतलब मोबाइल वगैरह चलाने से बैन कर दिया गया है। कहाँ पे? UK में। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी KISS के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है नीता अंबानी को। एक मंदिर है प्रम्बानन मंदिर जो यूनेस्को साइट भी है, इसके जीर्णोद्धार के लिए भारत के साथ समझौता हुआ है। ये मंदिर कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में प्रम्बानन मंदिर। फिर है कलिंजर का किला जिसे यूपी का पहला भारतीय राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जो है ये कलिंजर का किला कहाँ स्थित है? बांदा में है। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 ये किसने जीता है? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 विलियम डेल रिम्पल ने जीता है। पुस्तक इनकी द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। यहाँ पर एंशिएंट इंडिया के ऊपर ही पुस्तक है ये थोड़ा, तो इसलिए ये पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विलियम डेल रिम्पल को ये अवार्ड मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आई है जिसमें रैंक भारत की क्या रही है? तो 116वीं रैंक रही है भारत की। 147 देशों में भारत 116 नंबर पे रहा है। स्कोर भारत का रहा है 4.536। टॉप 3 कंट्रीज कौन रहे हैं? तो फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। फिनलैंड जो है लगातार 9वीं बार शीर्ष पर आया। ये सब क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस वगैरह में। जारीकर्ता कौन रहा है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको जारी किया गया है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं? तो बने हैं, तो ये सुदर्शन पटनायक हैं। अभी हमने पहले भी ये देखा था। अब अप्रैल करंट अफेयर में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस वही लिखे हैं। उत्कल दिवस जिसको उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है क्योंकि उड़ीसा को पहले उत्कल कहा जाता था, और 1 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। 91 मतलब 91वां ये उत्कल दिवस मनाया गया। स्थापना हुई थी उड़ीसा की 1 अप्रैल 1936 में। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। खाद्यान्न जागरूकता दिवस ये 4 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन। इसका डेट याद रखिए बस, खाद्यान्न वाली 4 अप्रैल। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और SS लॉयल्टी जो है जो एक पानी वाला जहाज़ था, ये 1919 में बॉम्बे से लंदन इसी दिन रवाना हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। थीम है इसकी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है इसकी टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए इसको मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन की जयंती है। थीम है इसकी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। यह अरेंज करने को आता है, याद रखिएगा दिवस को।
जलियांवाला बाग नरसंहार की 107वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई, ये 13 अप्रैल को। 1919 में ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। फिर जो है हिमाचल दिवस ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 1971 में पूर्ण राज्य बना था हिमाचल 15 अप्रैल को ही। सेव एलिफेंट डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह का जो दिवस होता है सेव एलिफेंट टाइप का, ये अरेंज करने वाले में बहुत आता है कि इसको दिवस को मतलब अरेंज करिए ऊपर से नीचे। फिर है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है इस बार की डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर, ये हीमोफीलिया डे की थीम है 17 अप्रैल की। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, पीसीएस में ये वाला अरेंज करने वाले उसमें था। इस तरह के दिवस जो है अरेंज करने वाले में बहुत रहते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को। फिर 18th राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में इसी दिन प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया था, इसलिए इसको राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये मतलब इसको मनाने की शुरुआत बाद में हुई थी, लेकिन ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात है 1947 की। फिर जो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है और पावर और प्लैनेट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 में 73वां जो संविधान संशोधन था जो कि 1992 में आया था, वो लागू हुआ था 93 में, तो इसी दिन लागू हुआ था, इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है इस बार की ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। 25 अप्रैल को मलेरिया डे। फिर जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, मलेरिया के एक दिन बाद बौद्धिक संपदा दिवस। थीम है इसकी आईपी एंड स्पोर्ट, रेडी सेट इनोवेट। अगला यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नृत्य दिवस 29 अप्रैल, बस इतना ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। 99 नंबर की रामसर साइट कौन बनी, यूपी की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, शेखा झील। अब तो 100 रामसर साइट हो गई हैं, लेकिन उसको हम आगे पढ़ लेंगे। और ये जो है रामसर साइट मतलब जून में ही वो डिक्लेयर हुई, जून का करंट अफेयर में कवर करेंगे उसको। तो ये शेखा झील 99वें नंबर की रामसर साइट बनी, यूपी की 11वीं है, अलीगढ़ में स्थित है ये। आशा भोसले जी का निधन हो गया 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में। पद्म विभूषण इनको मिला था 2008 में, इनको मिला हुआ ही सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण 2008 में मिला था। नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार 1987 में इनको मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको सन 2000 में मिला था। तो ये सब याद रखिएगा, 12 अप्रैल को आशा भोसले जी का निधन हो गया। स्टेटमेंट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इसलिए स्टेटमेंट इनके बारे में कई पूछे जा सकते हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, कब निधन हुआ, क्या क्या इनको पुरस्कार मिले हैं, ये याद रखिएगा। पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व किस वर्ष तक जलवायु परिवर्तन के कारण 90% जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं, तो 2050 तक ये रिपोर्ट है पीपल एंड नेचर रिपोर्ट। इसके अनुसार जो विश्व धरोहर स्थल हैं 90% तक खतरे में पड़ सकते हैं और 2050 तक, ईयर पूछा जा सकता है। स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024-25 की रिपोर्ट अभी जारी हुई है। इसमें जो है चमगादड़ की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ किस स्टेट में हैं, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है मेघालय में, फिर उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चमगादड़ की प्रजातियाँ हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बनई मिनाशे समुदाय को इजराइल में बसाने हेतु एक ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन का नाम है विंग्स एंड डॉन, और ये जो है इजराइल के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। बनई मिनाशे जो कहते हैं ये लोग, ये एक जनजाति है जो अपने आप को यहूदी बताती है, तो इसलिए वहाँ पे बसाने के लिए इनको प्रोग्राम चल रहा था। फिर जो है भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन सा है, तो ये है कांकड़िया डिपो, अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ पर जितना भी पानी की खपत होगी उतना रिसाइकिल होगा, ये मतलब इसी को कहते हैं वाटर न्यूट्रल। तो ये कांकड़िया डिपो बना है भारत का पहला। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने, इनका नाम है निजार अमेदी। फिर जो हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार बने हैं। मोसाद जो है ये एक, जैसे हमारे यहाँ जो गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, सबसे ज़्यादा जो मजबूत गुप्तचर एजेंसी मानी जाती है विश्व की, वो मोसाद मानी जाती है, जो कि इजराइल की है। तो यहाँ के नए प्रमुख बने हैं रोमन गोफमैन। सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2026 का आयोजन अभी कहाँ पे किया गया, तो उज्बेकिस्तान के नमनगन में किया गया है। 7 नंबर का है ये दस्तलिक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन यानी सभा कक्ष से 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए एक संरक्षण अभियान चला है, तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर, वहाँ से जो है 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान चला है। फिर जो है सिप्री की मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आई है 2026 की, जारी करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री ने इसको जारी किया है।
27 अप्रैल को। और इसमें शीर्ष देश कौन सा है सैन्य व्यय में, तो सबसे नंबर 1 पे है यूएसए, फिर है चाइना, फिर रशिया, फिर जर्मनी, 5वें नंबर पे है भारत। सैन्य व्यय में भारत का नंबर है 5वां। फिर जो है उत्तर प्रदेश की शेखा झील को जो है 99 नंबर की रामसर साइट घोषित किया गया है और ये 11वीं साइट है, ये भी याद रखेगा। भारत ने इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसको जो है मॉस्पी और यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस ने विकसित किया है। तो भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इंडिया एसडीजी डैशबोर्ड। किसने बनाया? मॉस्पी और यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस ने। इसरो ने लद्दाख में अपना एक मिशन शुरू किया है, मिशन मित्रा। इसका संबंध गगनयान मिशन के लिए मानव सहनशीलता अध्ययन से है। तो मिशन मित्रा कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख में शुरू किया गया है इसरो के द्वारा। NHAI ने राजमार्गों के किनारे आरोग्य वन विकसित करने की पहल शुरू की है। तो ये आरोग्य वन कौन विकसित कर रहा है? NHAI के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें औषधीय पौधे और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। फिर है भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम सेतु के तहत सिक्किम में फंसे 1300 से अधिक पर्यटकों को बचाया। तो पूछा जा सकता है कहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया गया था, हिम सेतु, या फिर सिक्किम में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये हिम सेतु चलाया था। गुजरात विधानसभा ने यूसीसी बिल 2026 पारित किया है और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। गुजरात ने भी इसको लागू कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी मियोंग ने भारत की राजकीय यात्रा की। इनका नाम पूछा जा सकता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? ली जी मियोंग। फिर है दक्षिण कोरिया, भारत और दक्षिण कोरिया व्यापार लक्ष्य जो है ये 2030 तक $50 अरब रखा गया है। ये एक लक्ष्य भी रखा गया यहाँ पर। मिन ऑन्ग ह्यांग जो ये है म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। मिन ऑन्ग ह्यांग, ये नाम याद रखिएगा, ये म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर है उचरल न्याम ओसारी मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो नाम होते हैं सब चाइनीज़ टाइप के नाम होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अगर एक एक वर्ड याद रखिएगा बस। मिन मतलब म्यांमार, उच्चल मतलब मंगोलिया। फिर जो है भारत और अजरबैजान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की पहल की गई है। फिर है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता बना है। शीर्ष देशों में अमेरिका, चीन और रूस है, अभी हमने जो देखा था। मार्च 2026 का मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है 53.9 रहा था, ये भी एक रिपोर्ट आई है। फिर ये 45 दिनों का न्यूनतम स्तर था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO फूड इंडेक्स जो है अप्रैल 2026 चर्चा में रहा। भारत का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल में लगभग 4.1% बढ़ा है, ये भी याद रखेगा। एक प्राइस इंडेक्स जो आया था, इंडेक्सेस एक साथ सारे कवर किए जाएंगे जो घटना सारी जो आई दृष्टि आती है उस टाइम पे। फिर जो है और पिछले वाले में भी काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स, अभी मई वाले में भी बहुत सारे इंडेक्स आगे आपको मिलेंगे। ये सब इंडेक्स एक साथ फिर से हैं। फिर है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को US आर्मी वॉर कॉलेज ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये भारतीय, इसलिए नाम याद रखिएगा। किसको US आर्मी वॉर कॉलेज हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को यूनिडो का 4th जेम अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। किसको ये अवार्ड मिला है, जेम अवार्ड? यूनिडो का। तो गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिला है ये। नरेंद्र भूषण ने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है। जस्टिस लीजा गिल आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। इनका नाम है लीजा गिल। क्यों चर्चा में रही? क्योंकि आंध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। जिसपे 2-3 बार बोला जा रहा है जिस चीज़ को, उसको ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। श्रीकांत वेलामकानी को नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। श्रीकांत को नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। नेस्कॉम एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, इसलिए इसके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी अध्यक्ष बनते हैं। फिर जो है ये MOEFCC ने भवसागर को भारत का पहला नेशनल रेस्पोजिटरी ऑफ डीप सी फौना घोषित किया है। तो भवसागर क्या है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये गहरे समुद्री जीवों के संरक्षण और शोध के लिए एक केंद्र बनेगा। इसका नाम है भवसागर और इसको जो है ये पहला है ऐसा भारत का। फिर जो है दीनदयाल, ये जो पोर्ट है कांडला में स्थित है गुजरात में। यहाँ पर 132.51 करोड़ की रोड ओवर ब्रिज परियोजना की स्वीकृति दी गई है सागरमाला प्रोग्राम के तहत, और गति शक्ति योजना इसके मतलब दोनों मिलकर इसमें काम कर रही हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 ये कहाँ पे आयोजित हुई? तो बिस्केक में आयोजित हुई। भारत ने टोटल 14 पदक जीते। अभिमन्यु मंडल और सुजीत कलकाल ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। मियामी ओपन हुआ, इसमें पुरुष एकल में विजेता रहे जैनिक सिन्हा और महिला एकल में आरेना साबालेंका। मियामी ओपन उतना नहीं पूछा जाता, जो चारों टेनिस के प्रतियोगिता होती हैं, ऑस्ट्रेलियन, US ओपन, विंबलडन और ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं।
फिर जो है इसमें शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसमें दिया गया है। शीतल देवी को ये याद रखेगा क्योंकि भारतीय हैं, शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी आयोजित हुए, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का विजेता इसमें कर्नाटक रहा। टोटल पदक जो है कर्नाटक के 38 रहे, जिसमें 23 इसमें स्वर्ण थे। आयोजन कहाँ हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में। और नेक्स्ट यहाँ पर मई वाले करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मई 2026 का यहाँ पे करंट अफेयर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, इसमें सबकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं होती, सभी डे भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है वहीं पर यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 2026 का थीम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। ये इस बार की थीम थी, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ, ये इतना याद रखिएगा, 1 मई की थीम थी। और भारत में 1923 में मद्रास में सबसे पहली बार मनाया गया था मजदूर दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भी 1 मई को इस बार मनाई गई। विश्व ट्यूना दिवस, ट्यूना एक तरह की मछली होती है, 2 मई को ये दिवस मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है हर साल। थीम 2026 की है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रोमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब अच्छी नहीं है स्थिति। 157 इस बार की रैंक है 180 देशों में, 157। 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। थीम है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। कुछ ऐसे डेज भी पीसीएस में अब पूछे जाते हैं, या लोअर पीसीएस को भी पीसीएस से कम मत समझिएगा, जिसका भी लोअर पीसीएस का एग्जाम आने वाला है। अरेंज करने को बहुत दिया जाता है, ये जो प्रेस डे या फिर बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं, उनको अरेंज करिए कि पूरे साल में कब कब आते हैं, उस तरह से अरेंज करने को आता है एग्जाम में। अब 2026 में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें 157 रैंक है, याद रखिएगा। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। थीम है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स, तो ये जो अस्थमा दिवस की थीम है 5 मई की। एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। और उसके बाद जो है ये 8 मई जो है रेड क्रॉस डे, ये हेनरी ड्यूडेंट की जयंती भी मतलब उसी के दिन के को ये रेड क्रॉस डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये इसके संस्थापक थे इस संस्था के। अगला है विश्व थैलेसीमिया डे, ये 8 मई को मनाया जाता है थैलेसीमिया डे। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया, इसी दिन पोखरण वाला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इसलिए इसको मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, उनका ये जन्मदिन होता है। थीम है 2026 की आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ्स, ये इस बार का थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, इतना याद रखेगा। 12 मई का ये थीम था। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम है बी टुगेदर में ये डबल ई वाला होगा, मधुमक्खी वाला, बी टुगेदर फॉर पीपल एंड प्लेनेट ए पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल, ये इस बार की मधुमक्खी दिवस की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, 1991 में इनका निधन हुआ था, मतलब जो बम से वो करा गया था, 21 मई को। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 1993 में इसको यूएन द्वारा घोषित किया गया था इस डे को। थीम 2026 की एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, ये है जैव विविधता दिवस की थीम 22 मई की। और जो भारत का जैव विविधता अधिनियम है वो कब आया था, तो 2002 में आया था, लागू हुआ था 5 फरवरी 2003 में। लोअर पीसीएस में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा सेक्शन है, तो ये जो अधिनियम वगैरह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा। पेड ग्रुप में सब भेजा जा चुका है, अधिनियम कुछ इन्वायरमेंट वाले दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। बाकी भी और भी इन्वायरमेंट कराया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आई जाएंगी। राष्ट्रमंडल दिवस ये कॉमनवेल्थ डे जिसको कहते हैं, ये 24 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। थीम है 2026 की अनमास्किंग द अपील काउंटिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन, ये इस बार की थीम थी 31 मई की। बहुत सारी ऐसी थीम होती हैं जो लोकल लेवल पे होती हैं, लेकिन जो ऑफिशियल थीम होती हैं उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही सब केवल यहाँ पर लिखी हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया है 2026 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और भारत की रैंक है 157, 180 देशों में। वेरी सीरियस वाली कैटेगरी में भारत को डाला गया है। टॉप कंट्रीज जहाँ पे प्रेस फ्रीडम की मतलब अच्छी स्थिति है वो है नॉर्वे नंबर 1 पे, फिर एस्टोनिया, फिर नीदरलैंड और स्वीडन एक साथ तीसरे नंबर पर है। नॉर्वे नंबर 1 नहीं, याद रखिएगा, उसके बाद एस्टोनिया है लास्ट में, यानी 180 नंबर पे एरिट्रिया। 180 नंबर पे कौन है, एरिट्रिया। नंबर 1 पे नॉर्वे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी हुआ है, जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। IATA का डेटा इसमें लिया जाता है। भारत की रैंक है इसमें 80
और 55 देशों में भारत जो है वीज़ा फ्री एंट्री है। 80 रैंक है भारत की, याद रखिएगा इस बार। टॉप पे है सिंगापुर, जो जहाँ पे मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ में यहाँ के लोग बिना वीज़ा के जा सकते हैं। नंबर 1 पे है सिंगापुर, सेकंड पे है जापान और साउथ कोरिया, लास्ट पे है अफगानिस्तान। भारत का नंबर है 80, याद रखिएगा। फिर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 जारी कर दिया गया है। UNSDN के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा। उसके बाद भारत जो है इसमें 116 नंबर पे हैप्पीनेस में। 147 कंट्रीज़ इसमें टोटल थी, जिसमें भारत का नंबर है 116, एकदम याद रखिएगा। 116 नंबर पे हैप्पीनेस में भारत है। 2025 में 118 नंबर पे था, अभी थोड़े 2 अंक की स्थिति सही है, सुधरी है। लास्ट में है इसमें अफगानिस्तान। टॉप कंट्रीज़ लगातार 9 बार से फिनलैंड यहाँ पर जो है टॉप पे है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पर हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, जैसे हैप्पीनेस, सोशल सपोर्ट, GDP, फ्रीडम, करप्शन, ये सब जो है इंडेक्सेस हैं जिसके आधार पर हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है। भारत की रैंक है 116। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जारी हुआ, जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। भारत का नंबर है 14वां। और टेररिज्म मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है टेररिज्म से, तो बुर्किना फासो, उसके सेकंड पे पाकिस्तान, फिर सीरिया। भारत का नंबर है 14, याद रखिएगा। भारत 14th नंबर पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया 2026 का, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक है 91। करप्शन परसेप्शन में भारत 91 नंबर पे, स्कोर है 39। जितना कम स्कोर होगा उतना ये रैंक ज़्यादा रहेगी, रैंक कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है पिछली साल 2025 में 96 नंबर पे था, अभी थोड़ा सा स्थिति सुधरी है, 91 पे आया है। टॉप पे कौन सा देश है, तो टॉप पे है डेनमार्क, जहाँ सबसे कम करप्शन है, फिर फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। डेनमार्क, फिनलैंड, फिर सिंगापुर। सबसे भ्रष्ट कौन है, सोमालिया, फिर दक्षिणी सूडान और वेनेजुएला। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कौन जारी करता है ये भी याद रखिएगा, UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत की रैंक है 130। मानक किसके आधार पर इसको जारी किया जाता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। टॉप पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आइसलैंड और स्विट्जरलैंड, उसके बाद है नॉर्वे, फिर आयरलैंड। नंबर 1 पे आइसलैंड और स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। और भारत की रैंक है 130। लास्ट में है दक्षिण सूडान और नाइजर। दक्षिण सूडान और नाइजर लास्ट में है। भारत की रैंक है 130। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया, विपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक है इस बार 39। भारत की रैंक है इनोवेशन में 39। टॉप कंट्रीज़ में नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है नंबर 1 वाला इसमें। स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, फिर USA। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक है 39। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने, इनका नाम है अशोक कुमार लाहिड़ी। और अध्यक्ष तो वही होते हैं जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था योजना आयोग के स्थान पर। CEO वर्तमान में कौन है, तो निधि छिब्बर है। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। फिर भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, तो सिक्किम 5वां पूर्ण साक्षर बना है। पहला मिजोरम बना था, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल, अभी 5वां सिक्किम बन गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो DK शिवकुमार बने। सिद्धारमैया के स्थान पर DK शिवकुमार बने हैं। फिर UN द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई है, तो 25 मई को हर साल जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर जो है विश्व थायराइड डे ये 25 मई को मनाया जाता है। फिर भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ कौन सा भी हाल में देश है जो शुक्रयान मिशन में भारत के शामिल हो गया है, तो स्वीडन शामिल हुआ है। केरलम मतलब केरल का नया नाम केरलम हो गया है, तो 13वें मुख्यमंत्री यहाँ के कौन बने, VD सतीशन। बधिर बख्श का निधन हो गया, ये उर्दू शायर थे, याद रखिएगा। बधिर बख्श का संबंध किससे, शायर थे ये। भारत इटली ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, इसको मतलब कौन से ईयर को भारत इटली का ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म बोला गया है, तो 2027 को ये ईयर घोषित किया गया है। नाटो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो हुई अभी मई 2026 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो हेल्सिनबर्ग में किया गया था, स्वीडन में। नाटो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हेल्सिनबर्ग में हुई थी। एशियन एयर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये 11 से 17 मई के बीच में आयोजित की गई। आयोजन इसका गांधीनगर में हुआ है, गुजरात में। टॉप पे रहा है इसमें चीन, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, फिर ताइपेई। ये नंबर 1 वाला याद रखिएगा, चीन नंबर 1 पे रहा था वेट लिफ्टिंग। एशियन वेट लिफ्टिंग की बात की जा रही है। भारत 11वें नंबर पे, 1 रजत 9 कांस्य भारत को मिले थे। फिर जो है पुस्तक है एक, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इसके लेखक कौन है, तो गीतांजलि श्री इसकी लेखिका है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। आर्मी एक एक्सरसाइज है प्रगति 2026। प्रगति 2026 इसे कब आयोजित हुई, तो 20 से 31 मई के बीच में ये आयोजित हुई। कहाँ पर, तो उमरोई में, जो कि मेघालय में है।
प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, तो पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। इसमें टोटल 13 देश शामिल हैं, ज़्यादातर सभी जो हिंद महासागर के आसपास के हैं। नेपाल भी इसमें शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, इधर थाईलैंड वगैरह, सेशल्स भी इसमें शामिल है। तो इस आसपास के 13 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। फिर जो है प्रगति याद रखिएगा उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ था, प्रगति एक्सरसाइज। पुस्तक है एक इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम। इसके लेखक कौन है, तो के अरुमुगम इसके लेखक हैं। ओलंपिक गोल्ड, इंडियाज ओलंपिक गोल्ड के लेखक के अरुमुगम। UIDAI के CEO कौन बने, तो सौरभ विजय बने हैं UIDAI के CEO। देश की पहली स्वदेशी ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर सुविधा ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो मोरी गांव में, जो कि असम का एक जिला है। किस परिसर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया है, तो भोजशाला परिसर। यहाँ पर सरस्वती जी के मंदिर को मतलब घोषित, पहले वहाँ पे मस्जिद वगैरह भी था, तो हिंदू मंदिर की घोषणा मतलब आ गया है हाईकोर्ट का वो वर्डिक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के पहले मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो पलामू टाइगर रिजर्व में, जो कि झारखंड में है। यहाँ पर मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। पद्म पुरस्कार 2026 अभी 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए। टोटल इस बार पद्म पुरस्कारों की संख्या 131 है। 2 इसमें से जोड़े के रूप में, मतलब डुओ जो पुरस्कार होता है उनको मिलता है, मतलब एक ही पुरस्कार में 2 लोग, ऐसा 2 है। और टोटल मतलब पुरस्कारों की संख्या 131 है, याद रखिएगा, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं। 5 पद्म विभूषण वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी हम आगे देख लेंगे। महिलाएं इसमें टोटल पद्म पुरस्कारों में 19 महिलाएं हैं, विदेशी और NRI 6 हैं, मरणोपरांत 16 लोगों को दिया गया है। महिलाएं 19, विदेशी 6, मरणोपरांत 16 लोगों को। अब पद्म विभूषण किसको किसको मिला है, तो 5 लोगों को। पहला यहाँ पर KT थॉमस, जो कि केरल के हैं, ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में इनको दिया गया है। फिर VS अच्युतानंदन, ये भी केरल के हैं, पॉलिटिकल नेता हैं ये, और पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है। P नारायणन, ये केरल से संबंधित है, एजुकेशन और लेखन से संबंधित, लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है, ये वाले क्षेत्र में इनको दिया गया है। फिर N राजम, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वायलिन वादक, और ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह देओल, ये महाराष्ट्र से, मतलब इनका कहाँ के नागरिक हैं, तो महाराष्ट्र के हैं वैसे राज्य में अगर देखा जाए तो। अभिनेता और मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो थॉमस, अच्युतानंदन, नारायणन, ये 3 लोग केरल के। N राजम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि UP से हैं ये, और वायलिन वादक हैं, और इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण। फिर धर्मेंद्र को पद्म भूषण जो है उसमें तो वैसे तो 13 लोग को दिया गया, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वही लिखे हैं। अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि पब्लिक अफेयर से संबंधित, बहुत बार आप राज्यपाल के रूप में इनका नाम सुन चुके होंगे। और पद्मश्री जो है R माधवन को, हरमनप्रीत कौर को मिला है। तो बहुत इसमें ज़्यादा है, इसलिए सब नहीं पढ़ा जाता है, पद्म विभूषण वाले से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादा। फिर एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो PP चौधरी हैं। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, तो ये मेरठ में बन रहा है। मेरठ खेलों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। फिर किस IIT ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया, तो IIT मद्रास ने अपना केंद्र जो है अमेरिका में स्थापित किया है। डेयरी उत्पाद है कलारी, इसको GI टैग दिया गया है। ये कहाँ से संबंधित है, कलारी, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सुविधा कहाँ पर शुरू हुई है, तो गुजरात में शुरू हुई है। इसमें मतलब जो टोल देने के लिए बैरियर लगे रहते हैं रास्ते में, रोड पे, वो नहीं रहेंगे, अपने आप ही टोल कट जाएगा। तो ऐसे सीधे मतलब रुकना नहीं पड़ेगा। ये गुजरात में इसकी शुरू हुआ है, शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती उत्पादन केंद्र कहाँ पे बना है, तो ये हजारीबाग झारखंड में बना है। स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरण हेतु लॉन्च पोर्टल, इसका नाम क्या है, तो इसके स्थान पर बहुत सारे नाम दिए हो सकते हैं, आयुष्मान पोर्टल या कुछ उस तरह से, लेकिन स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्वस्थ भारत पोर्टल। फिर कोस्टारिका की दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बनी, इनका नाम है लौरा फर्नांडीज। कोस्टारिका की दूसरी बारी राष्ट्रपति बनी है लगातार। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है किसने, तो पहला स्थायी परमाणु ये अपशिष्ट भंडार है, ये फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है। माउंट डुकोनो, जिसमें हाल में ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ था, ये कहाँ पर है, ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, 14 मई को, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। उत्कल दिवस, ये जिसको
ये 1 मिनट यहाँ तक सारे मई वाले हो गए हैं। अभी जो अप्रैल वाला है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ करने फिर वीडियो सर्च करने में दिक्कत होगी। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी मई के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। और बाकी आप लोअर पीसीएस के लिए और पीसीएस के लिए सारी वीडियोज़ आते रहेंगे लगातार। और ये सारे जो नोट्स वगैरह हैं एंड डिटेल्ड नोट्स जितने भी लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर वगैरह हैं, उन सब के लिए आप जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे ग्रुप डिटेल्स, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।